नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं गौरव मिश्रा। अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक तरफ युवाओं में नाराजगी है, वहीं केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने इस योजना को लेकर अलग अलग घोषणाएं की हैं। सरकारों के इन नए ऐलान से उन लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है जो लोग ये समझ रहे हैं कि 4 साल के बाद अग्निवीर युवाओं का क्या होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार, यूपी सरकार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल और असम जैसी सरकारों ने क्या कुछ ऐलान अग्निवीरों के लिए किए हैं, क्या प्राथमिकताएं उन्हें दी हैं। अग्निवीर मसले को सुलझाने के लिए मोदी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये गुस्सा शांत हो। इस मुद्दे पर अब नाराज छात्रों और युवाओं के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने भी ऐलान किए हैं। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर बनने वाले सेना के जवानों को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में लिए जाने के लिए कई तरह की छूट का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर यह बताया गया है कि केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% जगह सुरक्षित रखी जाएगी। इसके अलावा सेना में 4 साल की सेवा के रिटायरमेंट होने वाले अग्निवीर जवानों को उम्र में भी 3 साल की छूट देने की बात गृह मंत्रालय ने की है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर यह बताया है कि सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच के जवानों को केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में लेने के लिए भी उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। आपको बता दें, अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना के तीनों अंगों में लिया जाना है। उनकी नौकरी 4 साल की होगी। इसमें से 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को सेना में आगे की नौकरी के लिए रखा जाएगा। बाकी को करीब 12 लाख रुपए देकर रिटायर करने की बात इस योजना में की गई है। योजना के तहत अग्निवीर को सेना के बाकी जवानों के मुताबिक मुफ्त रहने और भोजन की सुविधा दी जाएगी। देश के लिए शहीद होने पर उनके परिजनों को 48 लाख रुपए की बीमा राशि के अलावा बाकी बची सेवा के दौरान की तनख्वाह भी और अन्य सहूलियतें भी देने की बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों ने अग्निवीरों के लिए क्या क्या ऐलान किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी विरोध हुआ था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शनों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरियों को देने में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा सरकार की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% वीर सैनिक सरकारी नौकरी चाहेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती में वरीयता देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके हैं, उन्हें राज्य की पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निवीरों को पुलिस और अन्य नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार, प्रदेश पुलिस और अन्य संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देगी। वहीं उत्तराखंड में भी अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस के अलावा राज्य की अन्य नौकरियों में भी फायदा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र की सेवा करेंगे, उन सभी को मां भारती की सेवा के उपरांत उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, उपनल और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं असम सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। बीपीएल परिवारों और 10,000 रुपए से कम मासिक आय फैमिली को 1.5 लाख रुपए तक के इलाज की भी सुविधा दी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें कारोबार शुरू करने में भी मदद दी जाएगी। वहीं बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो वहां भी सरकार ने अग्निपथ स्कीम से कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए अपने खुद के व्यापार शुरू करने में मदद देने का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सेवा मुक्त होने के बाद अग्निवीर अगर अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में भी वरीयता मिलेगी। वहीं अगर अग्निवीर नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कर्नाटक पुलिस ने भी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को लाभ देने का ऐलान किया है।
तो ये थी अलग अलग राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की नई घोषणाएं। अब देखना यह है कि इन घोषणाओं के बाद भी युवाओं का गुस्सा शांत होता है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।